अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। और मैं हूँ सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे इंतखाबी मौसम भी तब्दील, लोटों का एहतसाब, इमरान खान का मिशन लाहौर, बकरा ईद के बाद भी मंडी और अभी तक जश्न जारी। चोरों को इक़्तिदार से अलग करना मुल्क की सलामती के लिए नागुज़ीर हो चुका है। हमारे एक घटिया एमपीए के अलावा कोई नहीं बिका। वोट की हिफाजत करना जानते हैं। हमाद अजहर ने कहा कि वोट चोरी कोशिश की तो श्रीलंका का इनकलाब भूल जाओगे। 22 जुलाई को पंजाब में हमारी हुकूमत होगी। यास्मीन राशिद ने कहा कि आसिफ अली जरदारी मंडी लगाने आया है, कीमत लगी, लोटा फिर सामने आ गया। लोटे तुर्की से वापस नहीं आना, तुम्हारा बुरा हाल होगा। जरदारी ने पीपी को तबाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन नून लीग के लिए काम कर रहा है। छीनना सिर्फ पीटीआई का काम नहीं रह गया, ये मुल्क की सलामती इसमें मुनस्सर है। सवाए एक बदनसीब और बदकिस्मत और घटिया एमपीए के, और अभी तक कोई नहीं बिका, और इसका हमें तहफ्फुज़ करना आता है। अगर इस आवाम के वोट को चोरी करने की कोशिश की तो तुम श्रीलंका का इनकलाब भूल जाओगे। जरदारी साहब क्या करने आए हैं यहाँ? खरीदारी। आके इन्होंने मंडी लगाई हुई है कि कीमत फिर लगी और एक लोटा फिर निकल आया। वापस तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, मत आना, तुर्की ही रहना। इस जरदारी ने पीपल पार्टी को आके वो तबाह किया जो दो मार्शल लॉ तबाह नहीं कर सकते थे। ये सारी जिम्मेवारी जो है इलेक्शन कमीशन की है, और इलेक्शन कमीशन इस वक्त बतौर बांदी काम कर रही है नून लीग की। पंजाब में खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म। इमरान खान हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के मिशन पर आज लाहौर जाएंगे। इमरान खान को मुनरिफ अरकान असम्बली के हवाले से भी ब्रीफ किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात भी शेड्यूल है। इमरान खान ने मामले पर पहले भी इजलास बुलाया। ट्विटर पर लिखा, इस्लामाबाद जैसा नज़ारा लाहौर में भी दिखाई दे रहा है। अरकान को खरीदने के लिए 50-50 करोड़ रुपए की ऑफर्स की जा रही हैं। इस मामले के पीछे आसिफ जरदारी है। बात की कहानी लाहौर में भी दोहराई जाने लगी। मंडी लग गई, खरीदो फरोख्त शुरू हो गई। इमरान खान ने ट्विटर पे लिखा, लाहौर में भी वही नजारा है जो चंद माह पहले इस्लामाबाद में था। एमपीएस को खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए तक की ऑफर पेश की जा रही है। इस सब के पीछे मरकजी किरदार जरदारी है जो अपनी करप्शन पर NRO लेता है और चोरी के इस पैसे से लोगों को खरीदता है। इसे जेल में फेंका जाना चाहिए। इमरान खान ने लिखा, ये धंधा हमारी जमहूरियत पर ही नहीं बल्कि हमारे समाज की इखलाकी बुनियादों पर भी संगीन हमला है। इमरान खान ने लिखा, अदालत इस्मा ने कार्रवाई की होती और इन लोटों को ताहयात नाअहल किया होता तो इस सिलसिले की रोकथाम का कुछ बंदोबस्त मुमकिन होता। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या तब्दीली सरकार की अमरीकी साजिश से आने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत के सरपरस्तों को कौम के इस संगीन नुकसान का कुछ भी एहसास नहीं। इमरान खान ने खरीदो फरोख्त के मामले पर इजलास भी बुला लिया। बाहर आई तो लीगी रहनुमा अता तारड़ बद्दुआएं देने लगे। कहते हैं, अगर आपके एमपीए को पैसे की ऑफर की हो तो मुझ पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। अगर आपने झूठ बोला है तो आप पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने आपके एक एमपीए को 40 करोड़ रुपए ऑफर किया। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि अगर मैंने आपके इस एमपीए को चौधरी मसूद जिनका नाम है 40 करोड़ रुपया ऑफर किया हो तो अल्लाह ताला मुझ पर अपना अजाब और कहर नाजिल फरमाए। और अगर आप झूठे हैं और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं तो ये भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप पर अपना कहर और अजाब नाजिल फरमाए। वो अपना इस्तीफा जमा करा चुके हैं और इस्तीफे के बाद आप अगर रिश्वत का इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं कुरान पर हल्फ देने को तैयार हूं कि चौधरी मसूद को कोई पैसे नहीं दिए गए। और फवाद चौधरी साहब, आप अगर ये कुरान पे हल्फ दे दें कि हमने पैसे दिए हैं चौधरी मसूद को तो मैं अपनी बात से पीछे हटके मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। देते हैं हल्फ आप। पीटीआई रहनुमा शौकत तरीन कहते हैं कि स्टेट बैंक ने डॉलर देना बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि डॉलर एक्सपोर्टर से लें और इंपोर्ट कर दें। गैर मुस्तहकम सियासी सूरत हाल ने मईशत को गैर मुस्तहकम किया। मौजूदा सियासी सूरत हाल ने मार्केट को नुकसान पहुँचाया है। प्रोग्राम मेरी जंग में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हमने पेट्रोल कीमतों को फ्रीज किया हुआ था तो ये कीमतें बढ़ा देते, ये अगर शुरू में ही कीमत बढ़ा देते तो बात ज़्यादा ना बिगड़ती। वो रेगुलेटर के बीच में डॉलर नहीं होते, कई दफ़ा या मिसमैच होता है।
कि इंपोर्ट की पेमेंट ज़्यादा करनी है और उस वक्त डॉलर जो मार्केट में अवेलेबल कम होते हैं, तो स्टेट बैंक उसमें एक किस्म से इंजेक्शन देता है, डॉलर्स डाल देता है ताकि मार्केट जो एक स्टेबल तरीके से चलती रहे। अब इन्होंने ये किया है कि स्टेट बैंक ने डॉलर देने बंद कर दिए। सही है। और उन्होंने कहा आप अपना जो है वो काम चलाएं, आप एक्सपोर्टर से लें और इंपोर्टर को मतलब दें। तो ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो हुई है, इसने भी ये जो आपकी मार्केट को नर्वस किया है। ये डिसाइड ही नहीं कर सकते अपनी जो मेजर डिसीजंस होते हैं कि जी ये फ्रीज़ नहीं होना चाहिए, ये पेट्रोल प्राइस वगैरह, तो पेट्रोल प्राइस बढ़ा देते, 15 दिन के बाद बढ़ा देते, 1 महीने के बाद बढ़ा देते, तो बात बिल्कुल ना बिगड़ती। और ये है कि लेकिन और इतनी ज़्यादा भी इनको ना बढ़ाने पड़ते शुरू में, ठीक है। लेकिन इन्होंने वो डिसाइड ही नहीं कर सक रहे थे कि रहना है नहीं रहना, हुकूमत में रहना है नहीं रहना। लंदन से कुछ और डिसीजन आ रहे थे, यहाँ वाले कुछ और सोच रहे थे, कोalition पार्टनर कुछ और सोच रहे थे। तो ये बेसिकली डिसफंक्शनल हुकूमत है, और डिसफंक्शनल हुकूमत जो है वो इकॉनमी को सही तरीके से नहीं चला सकते। नई तजुर्बाकार हुकूमत के करता धर्ताओं ने मुल्की कारोबार, तिजारत, मईशत सबको तबाही के धाने पला खड़ा किया है। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर मजीद ₹2.93 बढ़ गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी पॉइंट्स की कम तरीन सतह 40,135 रही। सोने पर दाम कम हो गए। सवाल, डॉलर और सोना हर रोज महंगा, स्टॉक मार्केट मुसलसल जुमूद का शिकार। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर मजीद ₹2.93 बढ़ गई। डॉलर कारोबार के इख्तिताम पर $224.91 पर बंद हुआ। पिछले 3 रोज में डॉलर ₹13.96 महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹1 इजाफे से $225 पर पहुँच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मामूली उतार चढ़ाव, मार्केट 70 पॉइंट्स के इजाफे से 40,469 पर बंद हुई। सोने की कीमत में ₹1200 कमी हुई। फी तोला सोना 1,44,000 रुपए पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,028 रुपए की कमी से 1,23,457 रुपए हो गई। बैरून मुल्क से धमकियां आती हैं कि इमरान खान को सियासत से हटा दो। ऐसे इख्तिदार का फायदा नहीं जिसमें किसी और ताकत के आगे सर झुकाना पड़े। असद उमर का कराची में यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा जो बैरूनी ताकतों के साथ राब्ते में रहते हैं वो मुल्क कैसे चलाएंगे। सबकी सियासत दाव पर नहीं बल्कि जायदाद दाव पर लगी है। बिलावल जरदारी अब भी कहते हैं कराची ठीक करने के लिए वक्त चाहिए। 50 साल पहले से हुकूमत में हैं और कितना वक्त चाहिए। मुल्क के बाहर से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क से बराह रास्त धमकी आ रही है, या इमरान खान को हटा दो रास्ते से या पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त होगा। वो बड़ी ताकतों की ईमा की बुनियाद के ऊपर उस कुर्सी तक पहुंचे हैं, तो फिर उनके फैसले भी वही होते हैं जो वो बैरूनी ताकतें चाहती हैं, जो वो ताकतवर तबके चाहते हैं। फिर वो फैसले वो नहीं होते जो अवाम की ख्वाहिश होती है। जहाँ पे 50 साल से हुकूमत करने वाली 50 साल हो गए, वो बिलावल जरदारी बोलते हैं हमें अभी टाइम चाहिए कराची को और सिंध को बेहतर करने के लिए। बेटा, आपके नाना 51 साल पहले पाकिस्तान के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने थे। कितना टाइम चाहिए आपको? और सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, सियासी गहमा गहमी अपने अरूज पर पहुंच गई। सिंध और कराची में बेशुमार तरक्याती काम किए। पीपल्स पार्टी ने दावा किया कि इस बार कराची में हमारा मेयर होगा। राना सनाउल्लाह मुश्किलात का शिकार हैं। राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर दाखिला के बयान का ट्रांसक्रिप्ट जमा करा दिया। बाबर अमान ने बताया कि राना सनाउल्लाह ने सूबाई असेंबली के मेंबरान के गायब होने की धमकी दी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, IG पंजाब और दीगर से आज जवाब तलब कर लिया है। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने MPs को व्हाट्सएप पर मिलने वाले पैगामात भी पेश करने का हुक्म दिया। आर्मी चीफ ने पोलियो फ्री पाकिस्तान के ख्वाब को मुमकिन बनाने के लिए नई तर्ज की पोलियो मुहिम के लिए मजीद अफरादी क़ुव्वत और पोलियो वर्कर्स की सलामती के लिए सिक्योरिटी देने की हिदायत कर दी। आर्मी चीफ का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। आर्मी चीफ ने रावलपिंडी में टनलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया और कहा कि इसका मकसद तहकीक और तालीम के मैदान में नई जिद्दत और उलूम की हम आहंगी का फ़रोग़ है।
पिंडी में ट्यूनलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ का इस्तकबाल इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मौज़म एजाज और डायरेक्टर जनरल फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन मेजर जनरल कमाल असफर ने किया। टिप का मकसद तहकीक और तालीम के मैदान में नई जिद्दत और उलूम की हम आहंगी का फरोग है। टिप तालीमी इदारों और सनती माहिरीन की मदद से नए तालीमी रुझान के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया और दूर दराज इलाकों और हसास मकामात पर चलाई जाने वाली नई पोलियो मुहिम को सराहा। आर्मी चीफ ने हसास इलाकों में पोलियो टीम को सिक्योरिटी देने के लिए मजीद अफरादी कुव्वत देने की भी हिदायत दी ताकि पोलियो से फ्री पाकिस्तान को मुमकिन बनाया जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।